चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज 20 जून का दिन है और हमारा समय हो चला है कार्यक्रम शुरू करने का। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज हम देश के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे और आपको मालूम है, देश में राष्ट्रपति का पद जो है वो सर्वोच्च ओहदा होता है और आज की तारीख में इस पद पर विराजमान है एक सशक्त महिला, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद तक कैसे पहुंची या क्या उनमें खास बात है, इन सभी चीजों का आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और आपके सामने द्रौपदी मुर्मू के जीवन के वे पक्ष भी रखेंगे जो उनको मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और यंग राष्ट्रपति हैं। जब बनी थी तो मात्र 64 बरस। आगे बढ़ने से पहले अपने मित्रों को, गुरुदेव जी पहली पायदान पे आप आज कार्यक्रम में, नमस्कार। संतोष श्याम जी, गुड इवनिंग। और पिंकी वर्मा जी भी जुड़ी हैं, नमस्कार। पुरुषोत्तम कुमार जी, गुड इवनिंग। खेमराज शर्मा जी हमारे मित्र, जय श्री राम। पवन बाली दी ग्रेट, धर्मेंद्र बाली साहब भी जुड़े हैं, जय श्री राम। और आदरणीय सुरेश शर्मा जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हो गए हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम और आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में पधारने पर। छविंदर जी नमस्कार, जय श्री राम। छविंदर कैसे हैं आप? और अरुण वर्मा सुन्नी बठोरा से, शरोक से हमारे मित्र राजू जी, जय श्री राम। दोस्तों, 2015 से 2020 तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रही। आज के दिन यानी 20 जून 1958 द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में हुआ था। उड़ीसा का ये मयूरभंज जो क्षेत्र है, ये कोयले की खदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है और द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म इसी राज्य के इस इलाके में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी, गुड इवनिंग। और अशोक शर्मा जी को जय श्री राम, जुड़ गए हैं हमारे साथ, गनाटी से रिटायर हुए हैं, कोऑपरेटिव बैंक से। और कुशु मेहता, जय हिंद। महेंद्र नलवा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 2015 से 20 तक मैंने कहा कि झारखंड की राज्यपाल थी और द्रौपदी मुर्मू का जो विवाह था वो इनके कॉलेज के सहपाठी के साथ हुआ था। ये ट्राइबल में संथल ट्राइब से आती हैं। जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद इनके 2 बेटियां और 2 बेटे। लेकिन आज की तारीख में द्रौपदी मुर्मू जी के हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। पहले बेटे की भी डेथ, दूसरे बेटे की भी डेथ और 2 बेटियों में से एक बेटी की डेथ। अब केवल एक बेटी द्रौपदी मुर्मू के साथ रहती है। ये इनकी दुखद कहानी है और 1984 में इनकी पहली बेटी की डेथ हुई। 2009 में इनका पहला बेटा सिर्फ 25 साल का रोड एक्सीडेंट में मारा गया
और उसके 4 साल बाद इनका दूसरा बेटा भी मारा गया, डेथ हुई। और फिर 2013 के बाद 2014 में इनके पतिदेव की भी मृत्यु हुई। यानी बेटी, बेटा, बेटा और पति सब स्वर्ग से धार गए और द्रौपदी मुर्मू अकेले जीवन को चलाती रही, लड़ती रही। ये इनकी विडंबना है और ये बड़े मानसिक संताप से भी गुजरी। और 2009 से ये लगातार मेडिटेशन करती हैं और जो माउंट आबू राजस्थान में ब्रह्म कुमारीज का जो संगठन है वहां की ये रेगुलर विजिटर और सदस्य हैं। आदरणीय संजय सूजी रामपुर से जुड़ चुके हैं। जी एस राम, आपको नमस्कार। और सुरेंद्र वर्मा जी, अ वेरी डायनेमिक एंड डैशिंग पर्सनैलिटी फ्रॉम सुन्नी एरिया, धैर्य प्रदेश सचिवालय में होते हैं, धैर्य भंडारी, गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर जी को नमस्कार। और चेतराम जी बबलू जी, गुड इवनिंग डियर, हाउ आर यू। जय श्री राम। नरेंद्र मेहता जी, गुड इवनिंग और आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय मेहता साहब हमारे इस कार्यक्रम में। पुष्पा जी नमस्कार। मानिक ठाकुर, गुड टू सी यू। दोस्तों, देश के राष्ट्रपति, और मेरा ख्याल बहुत कम राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो जमीन से उठे और आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले 1997 में पार्षद का चुनाव लड़ा, जीती और पार्षद बन गई। उसके बाद जिला परिषद लड़ी, जिला परिषद का चुनाव जीती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मानिक द ग्रेट, अंकु अनिल शर्मा जी, गुड इवनिंग। विनोद चौहान जी नमस्कार। आजकल बगीचे और सेबों में मस्त होंगे विनोद जी। मनोज ठाकुर, ओ गॉड, शी हैज borne huge loss of daughter, sons, husbands, huge loss indeed. पंकज वर्मा, गुड इवनिंग। धर्मेंद्र नेक्टा साहब, जय श्री राम। ललित ठाकुर, गुड इवनिंग। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है और आज पूरा देश उनका है, देश की राष्ट्रपति हैं, लेकिन रहती अकेले हैं। शायद उनकी इकलौती बेटी उनके साथ रहती होगी, अन्यथा दोनों बेटों की डेथ, पति की डेथ, एक बेटी की डेथ, पूरा परिवार। और माउंट आबू के ब्रह्म कुमारीज ने उनको सहारा दिया। फिर 1997 में पार्षद का चुनाव लड़ा, जीती। जिला परिषद का लड़ा, वो जीती, जिला परिषद की वाइस चेयरमैन बनी। और उसके बाद राय रंगपुर से एमएलए बनी, विधायक, और विधायक का चुनाव लड़ा और राय रंगपुर से, और 2000 में और जीती। और फिर राज्य मंत्री बनी मत्स्य फिशरीज की। एक बार दोबारा चुनाव लड़ा उन्होंने, तभी वो जीती। और उसके बाद 2015 में झारखंड के राज्यपाल बनी और 2020 तक झारखंड की वो राज्यपाल रही। इसी बीच 2009 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव वे हार गई थी। पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे की वो अध्यक्ष रही और भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ती रही। और 2022 में देश की राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। और सबसे पहले 79 से 83 तक वे आईपीएच, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर भी उन्होंने काम किया, 79 से 83 तक। और उसके बाद 94 से 97 तक ऑनररी टीचर के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू ने काम किया। और जब टीचर थी तो उसके बाद राजनीति में उनको मौका मिला चुनाव लड़ने का, पार्षद, जिला परिषद, विधायक, लोकसभा, राज्य मंत्री, गवर्नर और अब देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति।
गुड इवनिंग देवराज कायद साहब, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। चूड़धार के दर्शन आपने कर लिए परिवार के साथ, बहुत बहुत साधुवाद आपको। सोमदत्त शर्मा जी नमस्कार। देवी सिंह ठाकुर जी को भी, करसोग से जुड़े हैं देवी सिंह जी, नमस्कार। करसोग हिमाचल प्रदेश का बहुत सुंदर स्थान है। कांति भूषण जी हाउ यू, जय श्री राम। ज्योति गुप्ता जी जय श्री कृष्ण। परमार सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। और हमारे मित्र, हमारे मंडल के महामंत्री आदरणीय महेश शर्मा जी को भी नमस्कार, चरण वंदना, बहुत बहुत साधुवाद। निखिल द ग्रेट हाउ आर यू, गुड इवनिंग। निखिल कैसे हैं आप? दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी की शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कॉलेज के दिनों में इनके साथी थे, उन्हीं से इनको प्यार हुआ, लव मैरिज की प्रपोजल चली और वे इनके गांव में 3 दिन तक डटे रहे द्रौपदी मुर्मू के पिताश्री को मनाने के लिए। और द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा कि शादी होगी तो वहीं होगी। इसलिए 3 दिन की माथापच्ची मान मुनव्वल के बाद रिश्ता तय हुआ और इनकी शादी होगी। ये उड़ीसा में उस आदिवासी जनजाति से आती हैं जिसको आप संथल कहते हैं। संथल परगना भी है वहां पे, संथल्स। उनमें रिवाज है जब पुरुष स्त्री की शादी होगी तो दहेज स्त्री नहीं देगी, पुरुष देगा दुल्हन के परिवार को। और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी के हस्बैंड शांति स्वरूप उनका नाम था शायद, उन्होंने दहेज में द्रौपदी मुर्मू के परिवार को 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े देने का एग्रीमेंट हुआ और इस तरीके से उनकी शादी संपन्न हुई। और इसी बीच नरेश जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, भंडारी जी को नमस्कार। दिव्या शर्मा जी भी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। दिव्या जी कैसी हैं आप? प्रवीण कंवर साहब, बहुत दिनों की एब्सेंट लगी आपकी, नमस्कार। पर फिर भी आप कार्यक्रम में आए, स्वागत बहुत बहुत आपका। हमारे मित्र कौशल साहब शायरी से, मदन कौशल जी का भी प्रणाम और आपको भी हमारा नमस्कार। मनोज लिखते हैं, सर एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी महान हस्ती बिल्कुल बेस से चला और बुलंदियों तक पहुंचा। रियल स्ट्रगल एंड अचीवमेंट ऑफ द टारगेट द इंडिविजुअल। बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू पार्षद थी, काउंसिलर, जिला परिषद, एमएलए, राज्य मंत्री, गवर्नर और फिर राष्ट्रपति। अशोक जी मैं ठीक हूं, गुड इवनिंग एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू। जवाहरलाल वर्मा जी राइट, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जवाहर जी, बहुत दिनों के बाद। लिखते हैं कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑलवेज ब्रदर, थैंक्स सो मच। Always progress in life. One has to be. Got to. Thank you. People are inspired by such fruitful information. Hats off to you. Wonderful for your wonderful words of inspiration and motivation. Thanks so much. I'm grateful indeed. जितेंद्र गुप्ता जी, वाओ, दाड़गी से हमारे अभिन्न मित्र जितेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। बॉबी मंडोल घाट से नमस्कार, जय सिंह डियर। दिव्या जी मैं ठीक हूँ, आप सबकी खैरियत भी चाहते हैं। मंडी से हमारे जो पुष्पराज शर्मा जी जुड़े हैं, ये मंडी एमसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, और आपको हमारा नमस्कार और स्वागत। शिमला का मौसम, दिव्या जी आज रुक रुक कर बारिश होती रही, अब कल भी अलर्ट है मेरे ख्याल मॉनसून का, और 25 तारीख तक तो बारिशें होंगी, ऐसा अनुमान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है। सुधीर ठाकुर, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, ये दहेज की बात मैंने कही, 1 गाय, 1 बैल, 16 जोड़ी कपड़े दिए गए द्रौपदी मुर्मू के घर वालों को दूल्हे की तरफ से, क्योंकि उस जाति में जो है वो जो दहेज है
वो दूल्हे की तरफ से दुल्हन को दिया जाता है। और जो माउंट आबू में जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है, वहाँ द्रौपदी मुर्मू जी अभिन्न रूप से जुड़ी हैं। और ये बहुत मानसिक रूप से परेशान हो गई थी जब दोनों बेटों की मृत्यु हुई, पति की मृत्यु हुई, बेटी की मृत्यु हुई। ये बहुत अपसेट हो गई थी। फिर इन्होंने अपने आप को संभाला, मानसिक रूप से स्ट्रांग हुई, ब्रह्म कुमारीज में मेडिटेशन किया, और तब आज देश की राष्ट्रपति। और अगर आप देखेंगे इनकी बातचीत में बहुत ठहराव है, वजन है, और इनके चलने में भी बहुत ठहराव है और वजन है। शी इज नॉट अ लाइट वेट लेडी, शी इज अ वेरी टफ, स्टेबल एंड लेडी विद वेट। रंजना शर्मा जी बिल्कुल ठाया से जुड़ी हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। घर पे कैसे हैं सब, और घर पे सभी को मेरा नमस्कार बोलिएगा। धर्मेंद्र बाली जी मेरे ख्याल कचीन घाटी से जुड़े हैं, और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, अद्भुत प्रेरणादायक जीवन यात्रा, नो डाउट। आपके द्वारा इस ज्ञान के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, वी मस्ट नो द लाइफ ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमको अपने राष्ट्रपति के जीवन का अंदाज होना चाहिए, काउंसलर से लेकर राष्ट्रपति तक। और परिवार में सब छूटे, सब टूटे, सब रूठे, बची है द्रौपदी मुर्मू और एक उनकी बेटी। अन्यथा 2 बेटे, 1 बेटी और पति, सब ईश्वर ने अपने पास बुला लिए। राज नेगी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और वसु भैया को भी हमारा नमस्कार बोलिएगा। मनोज ठाकुर, यू थिंक राइट, शी बिलोंग्स टू संथाल ट्राइब ऑफ उड़ीसा। श्वेता चौहान जी को भी नमस्कार। श्वेता जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, कार्यक्रम में आप आई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों ये दूसरी महिला हैं, और पहली महिला जो राष्ट्रपति थी हमारी देश की, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो पहली कांग्रेस के द्वारा उनको बनाया गया था राष्ट्रपति। आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। और अब द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है हमारे देश की। और दोस्तों, राष्ट्रपति बनना या राष्ट्रपति के पास बहुत, हमारे जितने भी राष्ट्रपति हुए इससे पहले भी, नो 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 निखिल, नो नो नॉट सरोजिनी नायडू, अभी 3 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यस, मनोज इज राइट। निखिल, सरोजिनी नायडू तो मेरे ख्याल कांग्रेस की रही होंगी, यस, लेकिन मैं देश के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये भी कांग्रेस की नेत्री थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और देश की पहली प्रधानमंत्री थी। और एक दौर वो भी आया जब सोनिया गांधी के हाथ में इतनी कमांड थी कि राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को उन्होंने बनाया, प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बनाया। शी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी कॉलिंग शॉट्स इन इंडिया। गिरधारी वर्मा जी मनाली कुल्लू से आ गए वापस, कैसा रहा टूर, कुछ तो बताइएगा। गुड इवनिंग। ओके राज जी, फाइन, थैंक सो मच। बिल्कुल धर्मेंद्र बाली जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यशपाल ठाकुर गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी बिल्कुल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। केशव चौहान जी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जय श्री राम, शिमला जिला के और तेज तरार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के केशव जी, बहुत ही समर्पित, पराक्रमी और बुलंद आवाज रखने वाले नेता हैं। केसी जी के नाम से मशहूर हैं। केशव चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय केसी जी, आपकी जानकारी के लिए हमारे ये कार्यक्रम पिछले 4 वर्षों से लगातार रात्रि 9 बजे शुरू होता है, और हम किसी भी विषय पे जनता जनार्दन के साथ बात करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और अपने विचार उन तक
पहुंचते हैं। कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए आज, बहुत बढ़िया लगा, और आपके अध्यक्ष पद और उसके कार्यकाल को लेके हमारी बहुत बहुत आपको बधाई तो है ही है कार्यक्रम की तरफ से, और आपको शुभकामनाएं भी कि आपके नेतृत्व में संगठन लगातार आगे बढ़ता रहे। और मुझे मालूम है कल आपके द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है गेटी थिएटर में, जिसमें संजय टंडन जी आएंगे विकसित भारत के लिए। मेरा भी सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर वो कल 2 बजे गेटी थिएटर सभागार में आए। विकसित भारत के ऊपर एक सेमिनार है जिसमें हमारे प्रभारी हिमाचल प्रदेश के आदरणीय संजय टंडन जी, जयराम ठाकुर जी और बिंदल जी और हमारे जिलाध्यक्ष केशव चौहान जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आप लोग कल 2 बजे गेटी थिएटर जरूर आइएगा। निखिल राइट्स जी भैया, करेक्ट, यस, बिल्कुल। प्रतिभा देवी सिंह पट वाज द फर्स्ट, बिल्कुल। केशव चौहान जी, हमारा नमस्कार आपको। नरेश नंबरदार साहब, जय भवानी, जय दुर्गा, जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, सभी देवियों को देवी दुर्गा का रूप। मुकेश कुमार शर्मा राइट, सर, व्हाट यूएस योर टेक ऑन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट? डियर मुकेश, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे अमेरिका चाहता है कि इजराइल को सपोर्ट, ईरान को मारा जाए इजराइल के थ्रू, लेकिन इजराइल अकेला ये काम नहीं कर पा रहा है। चोरी छिपे अमेरिका ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं है। अमेरिका को खुले तौर पे लड़ाई में कूदना होगा, लेकिन इसी दौरान चाइना और रशिया ने भी थ्रेट दे दिया है ट्रंप को कि अगर आप लड़ाई में कूदते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। इसलिए ट्रंप ने कहा कि मुझे 2 हफ्तों का टाइम दीजिएगा, लेकिन उनका जो निशाना है वो ये है कि ईरान के अंदर जो अयतुल्ला खैमेनी है उनको हटाकर अमेरिका की पसंद का अपना कोई राष्ट्रपति शाह रजा पहलवी टाइप वहां बनाया जाए ताकि वो अमेरिका की सुने, क्योंकि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास सिर्फ इजराइल ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ चलता है, अन्यथा मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में उनके साथ कोई भी नहीं है। और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही मुनीर जैसे आर्मी चीफ को ट्रंप ने अपना औहदा गिराते हुए, प्रोटोकॉल को डाउनग्रेड करते हुए उनको लंच पे बुलाया अपने व्हाइट हाउस में। इससे एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान के अंदर कोई अगर डिसीजन मेकर है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो वो आसिम मुनीर, ना कि शहबाज या जरदारी। मेहर सिंह वर्मा जी भी जुड़े हैं, जय श्री राम। बॉबी वर्मा जी, भाई जी आगे की तैयारी भी करते रहो, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, पार्टी से लड़ेंगे, पार्टी से टिकट मिलेगा भाई बॉबी, डोंट वरी। टिकट पे ऑन द विकेट, वो फैसला उसके बाद होगा। लेखराम वर्मा जी नमस्कार, जय श्री राम। केशव चौहान जी बिल्कुल। सीमा राजटा जी, अमृत राजटा जी नारकंडा से जुड़े हमारे साथ, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। पविता शर्मा जी राम राम, कैसे हैं आप? आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तो ये बात मैंने आज देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी की बात की, और वही चीज मोदी जी के लिए एप्लीकेबल होती है। रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना, अखबारें बेचकर कलाम साहब का राष्ट्रपति बनना, यह केवल भारत के लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है, और यह हुआ है। कुलविंदर पठानिया साहब को राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपने इस कार्यक्रम के मार्फत बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल सुंदर समृद्ध भारत का निर्माण करे, और वो जीवन पथ पर इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती रहें। उनका बढ़ना देश का बढ़ना है। प्रिय साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। समय हो चला है। आप सभी दोस्तों का, भाइयों का, शुभचिंतकों का, हितैषियों का
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। और गीत कुमार जी को भी नमस्कार। गीत कुमार जी अब पहुंच गए हमारे क्रम में, हमारे भाजपा के नेता हैं गीत जी, और सनातन धर्म के ध्वज धारक हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। केशव चौहान जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए। नमस्कार।